4.2 न्यूमेरिकल देखें। पहला हो गया था, दूसरा करते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। आपके पास जो फोर्स है एफ है वो कितनी है, 50 न्यूटन है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एंगल यानी कि थीटा कितना है, 30 है। एक तो थीटा आपके पास गिवन है और दूसरा फोर्स वो कितनी है, 50 न्यूटन। डाटा आपके सामने मैंने लिख दिया है, फोर्स 50 न्यूटन, थीटा 30 था, ठीक है। कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, एक्स कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट किससे डिनोट करते हैं, एफ वाई से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एफ एक्स, इसको फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है एफ कॉस ऑफ थीटा। एफ कॉस थीटा इसका फार्मूला है। अब एफ कितना आ रहा है आपके पास, 50 आ रहा है, तो एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, 50 उसकी वैल्यू है, ठीक है। आगे कॉस, कॉस लिख के थीटा डायरेक्शन की वैल्यू कितनी थी, वो थी 30, कॉस 30 लिखेंगे, ठीक है। अब कॉस 30 आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है, कॉस लिख के फिर 30 को क्लिक करना है, आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में। और कॉस 30 जो है वो होता है 0.866, ये आ रहा है, ठीक है। कॉस 30 की जगह पे उसकी वैल्यू, अब जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, एफ एक्स ले रहे हैं तो एफ एक्स ही आएगा, जो इसकी वैल्यू बन रही है 43.3 न्यूटन। आपके पास एफ एक्स यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एफ वाई। एफ वाई के लिए जो फार्मूला लगेगा वो होता है एफ साइन थीटा। क्या होता है, एफ साइन थीटा। एफ एक्स के लिए एफ कॉस थीटा और एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा लगेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसी के बराबर होता है ना। तो एफ की जगह पे 50 आ गया, साइन वैसे आएगा, थीटा की वैल्यू जो है वो है 30। अब हम क्या लेंगे, साइन 30 लेंगे। साइन 30 जो है वो बराबर होता है 0.5 के, 0.5 आएगा, और ये 50 क्या हो रहा है, साइन 30 के साथ मल्टीप्लाई। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 0.5 थी। अब 0.5 को फिर 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ वाई आपके पास आ जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करें 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, एफ वाई की वैल्यू आ गई है, वो होती है कितनी वैल्यू बन रही है, 25 न्यूटन। इसी तरह से आपने कंपोनेंट्स इसमें फाइंड कर लिए। कंपोनेंट्स ही फाइंड करने थे, दूसरा न्यूमेरिकल था, एफ एक्स आ गया 43.3 एंड एफ वाई की वैल्यू क्या है, वो है 25 न्यूटन। अब थर्ड न्यूमेरिकल है वो देखें। इसमें हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। दो वैल्यूज गिवन है, किस किस की, एक तो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, 12 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ एक्स। इसी तरह से वाई कंपोनेंट है वो कितना है, एफ वाई, वो होता है 5 न्यूटन के बराबर। 5 न्यूटन गिवन है, ठीक है। एफ एक्स एफ वाई दोनों आपके पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं। डाटा बनाएंगे तो इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिख देने हैं आपने। एफ एक्स 12 न्यूटन और एफ वाई 5 न्यूटन, न्यूमेरिकल 4.3। इसमें जो फाइंड करना था वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था। आपने एक लाइन यहाँ पे जोड़नी है फार्मूला से ऊपर, ठीक है। डाटा में क्या इंटर करना है, रिक्वायर्ड, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपने लाजमी लिखना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख के हेडिंग मार्कर से देनी है। उसके बाद लिखना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले लगाने हैं। एफ इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए जो फार्मूला होता है एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र, इसके ऊपर क्या होता है, स्क्र रूट। ये एक फार्मूला, फार्मूले लिख रहे हैं। तो और क्या आएगा, नेक्स्ट हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी, तो थीटा क्या, थीटा लिखेंगे। थीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट एफ वाई ऊपर और एफ एक्स नीचे डिवाइड होता है। ये दो फार्मूले हैं एफ और थीटा का, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। अब सिंपल एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। एफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू थी 12, इसलिए मैंने 12 लिखा, उसका स्क्वायर, फार्मूले वाला स्क्वायर। फिर प्लस से एफ वाई कितना था, 5 था, उसका स्क्वायर आ गया। 12 का स्क्वायर 144 आता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। उसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। ये आप इसकी जो है ना मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब 144
और 25 दोनों को ऐड करेंगे प्लस हो रहे हैं तो कितना आता है 169 आता है, स्क्वायर रूट है। ये किसके बराबर होता है 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है 13। और फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया 13 न्यूटन। इसके बाद हम फाइंड करते हैं अब डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो थीटा के बराबर ये फार्मूला लिख दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, कितना आ रहा है एफ वाई ओवर एफ एक्स। फार्मूला है तो इसमें वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। एफ वाई जो था वो आपके पास कितना बराबर था, जो वाई कंपोनेंट है वो था 5 के बराबर, ठीक है, तो 5 लिखेंगे डिवाइड बाय एफ एक्स निकालें। एफ एक्स निकला हुआ था एक्स कंपोनेंट जो आपके पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में गिवन है वो देखें, उसकी वैल्यू थी 12, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू 5 और एफ एक्स नीचे था, उसकी वैल्यू जो है वो है 12 है। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 12 पे, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 10 इनवर्स 5 डिवाइड 12। जब 5 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर पॉइंट में आ रहा है 0.417, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है 0.417। अब इसका इन्वर्स लेना 10 इनवर्स, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे 0.417 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद 10 को, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद 10 को, उसके बाद आपने दोबारा ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो आपके पास 10 इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी, वो आ रही है 22.6, 22.6। डायरेक्शन है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री। तो क्या साथ क्या लिखेंगे, विद एक्स एक्सिस था तो क्या लिखना है विद एक्स एक्सिस। आपके पास डायरेक्शन यहाँ से फाइंड आउट हो गई है, सिंपल वैल्यू फार्मूला लिखना है, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। थीटा इज इक्वल टू 22.6 डिग्री में था, और जो इसका कंपोनेंट बना वो कौन सा है विद एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर है।